ॐ नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भी भावनगर से नगिनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है, परमात्मा के स्वीकार के बिना भक्ति हो सकती है? क्या जीव अपनी स्वयं की भक्ति कर सकता है? देखो प्रभु जी, पहले तो इस प्रश्न के पीछे रही हुई साइकोलॉजी को समझना होगा। ये प्रश्न हमारे मन के, और कैसा मन? भगोड़े मन के कारण है। मन भागना चाहता है, जो परिस्थिति है उस परिस्थिति से बचना चाहता है, उसका सामना करना नहीं चाहता, और इसलिए ऐसे बहाने बनाता है। इसको भी समझेंगे, ये सही है आपकी बात, ये हो सकता है, सब हो सकता है, होने को क्या नहीं हो सकता। लेकिन मन की जो चाल है इसके पीछे, उसको अगर नहीं समझेंगे तो मन हमें अपने ध्येय तक पहुंचने नहीं देगा, अपना जो स्व अर्थ है, स्वार्थ है, उसको सिद्ध करने नहीं देगा। देखो, एक भूमिका आपको बताते हैं। गीता जी से पहले युद्ध जब शुरू होने वाला था, तब व्यास जी आए और धृतराष्ट्र, वो तो उसके भाई ही थे, समझ लो, बड़े भाई। तो उसने सोचा कि सब लोग तो इसमें इन्वॉल्व होंगे, धृतराष्ट्र को तो पता भी कैसे चलेगा। तो उसने कहा कि भाई ऐसा करो कि हम तुम्हें दिव्य दृष्टि देते हैं, तुम दिव्य दृष्टि से सब देख सकोगे, युद्ध में क्या क्या हो रहा है, कौन किसको मार रहा है, कौन किसको हरा रहा है, कौन किसको जीत रहा है, कौन कैसी चाल चल रहा है, सब आपको पता चलेगा। तो उसने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे ये नहीं देखना, अपने बेटों का संहार होते हुए मैं देख नहीं सकता। अरे बेवकूफ़, अगर अपने बेटों का संहार होते हुए देख नहीं सकता तो युद्ध रोकने का एक बार भी प्रयत्न तो किया नहीं तुमने। राज्य वापस देना नहीं है पांडवों को, सब भूमि पचा लेनी है, राष्ट्र को धृत कर लेना है, मतलब हर लेना है, ठग लेना है, इसीलिए तो उसका नाम धृत राष्ट्र है। तो और फिर भी जो परिस्थिति सामने आ पड़ी है उसको भी वो देखना, मतलब अपनी नज़रों से उसको देखकर दुखी होना नहीं चाहता, क्योंकि अंदर अंदर वो जानता है कि सत्य का जय होता है और हम असत्य के पक्ष में है। जो सज्जन है उसका जय होता है, और हमारे बेटे तो बिल्कुल दुर्जन है। तो हो सकता है कि हमारे बेटों का पराजय हो जाए, लेकिन इतना बल इकट्ठा किया हुआ है, धन दौलत का और पास पड़ोसी के राजाओं की सेनाओं का, तो उसको लगता है कहीं ना कहीं हम जीत जाएंगे, लेकिन कुछ हमारे भी बेटे मारे जाएंगे, तो इसको नहीं देखना है हमें। तो व्यास जी ने रास्ता निकाला कि ठीक है, तुम देखना नहीं चाहते हो, जितना तुम चाहते हो उतना देख सको, उसके लिए मैं ये जो तुम्हारा सेक्रेटरी है ना संजय, उसको दिव्य दृष्टि देता हूँ, वह तुम्हें कमेंट्री सुनाएगा कि भाई ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। वो सब पूरी समष्टि को देख सकेगा, सब कुछ देख सकेगा, ऐसी दिव्य दृष्टि मैं उसको देता हूँ। सिर्फ हो रहा है वह नहीं देख सकेगा, मन में जो भी चाल चल रही है, मन में जो भी योजना हो रही है, ये भी वह जान जाएगा, वो भी तुम्हें बता देगा। उसने कहा हाँ ये ठीक है, संजय को दे दो। अब व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी और चले गए। अब युद्ध शुरू हो गया। समझो कि आज से युद्ध शुरू हुआ तो संजय आया कि महाराज जी मैं आपको युद्ध का ब्यौरा सुनाता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं छोड़ो, इसमें क्या सुनना है, क्या रखा है इसमें। आप तो ऐसा करो कि इस धरती का जो सर्जन हुआ, 7 द्वीप 9 खंड, उसकी हमें यात्रा कराओ। बताओ कि कौन सा खंड कैसा है, कौन सा द्वीप कहाँ पर है, उसमें क्या क्या रमणीय दृश्य है, ये सब हमें सुनाओ। तो संजय सुनाता गया, मतलब कि यात्रा करते गए, मानस यात्रा, घूमने, पिकनिक पर निकल गए। देख लो, यहाँ युद्ध हो रहा है और वह पिकनिक पर निकल गए। मन से वो दृश्य संजय देख रहा था और उसको बता रहा था। अब ये खूब कमेंट्री कर रहा था।
9 दिन चले गए, 9 दिन तक बस ऐसे ही घूमते रहे, खुश होते रहे। 10वें दिन जब समाचार आया कि भीष्म पितामह गए, तब लगा धृतराष्ट्र को कि अरे मर गए, अब तो वो गए तो न जाने कितने लोग चले गए होंगे। अब संजय तुम मुझे सुनाओ कि ये कैसे हुआ, पहले से सुनाओ। जो छोड़ दिया था वह भी सुनना चाहता है। तब संजय ने सुनाना शुरू किया कि ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ। भीष्म जब तक नहीं गिरे थे तब तक धृतराष्ट्र को सुनने का मन क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वह जानते थे कि भीष्म एक तो अतिरथी है और इच्छा मृत्युधारी है, और इससे पावरफुल योद्धा पृथ्वी पर और कोई है ही नहीं। ऐसे भीष्म अगर हमारे पक्ष में है और वह लीड कर रहे हैं, सेनापति है, तो किसकी ताकत है हमारे बेटों को हरा सके। लेकिन भीष्म तो गिरे, मारे गए। अरे कैसे ऐसे अतिरथी, अतिरथी समझ लो पहले। एक होता है रथी, रथी का मतलब है 10,000 सैनिकों का एक अकेला सामना करे, सामना ही ना करे, अपना और अपने घोड़ों का रथ समेत संरक्षण भी करे और उन 10,000 योद्धाओं को थका दे, हरा दे। इसको कहेंगे रथी। अब ऐसे 10,000 रथी, मतलब 10,000 गुना 10,000, इतने योद्धा, 10,000 रथी को जो अकेला भिड़ जाए, उसका सामना करे, उससे अपना, अपने रथ का, अपने घोड़ों का रक्षण करे और उसको थका दे, हरा दे, उसको कहेंगे महारथी। रथी और महारथी। और ऐसे 10,000 महारथी जो अकेला जीत ले, उसका सामना करे और अपना बचाव भी करे, उसको कहेंगे अतिरथी। अब ऐसे थे भीष्म पितामह, अतिरथी। अब उसको कौन हरा सकता है। लेकिन वह गिरे। तब उसको लगा कि नहीं नहीं, अब तो मुझे बताओ कि क्या हुआ। देखो महाराज, ये मन की पलायन वृत्ति, भाग रहे थे सत्य से। जो फैक्ट था वह सुनना देखना नहीं चाहते थे। ऐसा हमारा मन है। हम भी क्या करते हैं, जब स्वप्न आता है ना, और कोई मधुर स्वप्न आता है हमारी पसंद का, और अच्छा अच्छा एकदम बढ़िया बढ़िया स्वप्न आता है, और अचानक समझो कि हमारी नींद खुल गई, तो भी हम आंख नहीं खोलते हैं, आंख बंद करके उस स्वप्न को लंबा करना चाहते हैं, काल्पनिक रूप से उसमें कुछ जोड़ते जाते हैं और स्वप्न आगे आगे देखने का प्रयत्न करते हैं। उससे मन बाहर निकलना नहीं चाहता। जो मन को पसंद है, मनमानी है, वह मन करता है। तो ये जो हमारा प्रश्न है ना, परमात्मा के स्वीकार के बिना भक्ति हो सकती है क्या, तो ये हमारी मनमानी है। मन चाहता है कि हमारा कोई ऊपरी न हो। परमात्मा भी अगर हमारा संचालन करेगा, ईश्वर है, परमेश्वर है, हमारा शासन करने वाला है, तब तो पराधीनता रही। हमें बिल्कुल पराधीनता नहीं है, जैसा चाहे वैसा हम करेंगे। स्वतंत्रता समझ नहीं रहा मन, मन स्वच्छंदता में विहार करना चाहता है। इसलिए हमें प्रश्न होता है कि परमात्मा के स्वीकार बिना भक्ति हो सकती है क्या। हाँ, हो सकती है। कैसे हो सकती है, पहले तो समझ लो परमात्मा क्या है। परमात्मा, परम आत्मा माने, आत्मा माने मैं, मतलब होनापन जिसमें है, जिसका अस्तित्व है, अस्थि भांति प्रिय, इसी का नाम है सच्चिदानंद। और ये गुण लक्षण है परमात्मा के, स्वरूप लक्षण है परमात्मा के। तो परमात्मा माने होना, जो कुछ भी है परमात्मा ही है। अब जो कुछ भी है उससे बचकर आप कहाँ जाओगे। जो कुछ भी है परमात्मा है। तो अब आगे आपने पूछा कि क्या जीव स्वयं अपनी भक्ति कर सकते, तो जीव स्वयं परमात्मा ही तो है। चाहे आप जीव कह लो, चाहे आप परमात्मा कह लो, चाहे आप आत्मा कह लो, और चाहे उसके बीच वाला जीवात्मा कह लो, दोनों को मिलाकर आत्मा और जीव को हम जीवात्मा ही कहते हैं ना, क्योंकि प्योर आत्मा अभी हमें परिचय में नहीं है, तो डरते हैं कि हम आत्मा कैसे हो सकते हैं। और जीव होना हमें पसंद नहीं है, पराधीन, मर्यादित, दुखी, सुखी, ऐसा बेचारा होना हमें मंजूर नहीं, इसलिए इसको आत्मा के साथ जोड़कर जीवात्मा कहते हैं। अब जो है सो परमात्मा ही है, जो है, जहाँ है, जैसा भी है, जब भी है, परमात्मा है। तो आप किसी की भी भक्ति करो, होगी तो परमात्मा की ही।
लेकिन अनजाने में किया हुआ कार्य फलीभूत नहीं होता। जानबूझकर अगर हम करते हैं, संकल्प पूर्वक कोई अनुष्ठान होता है, तो उसका फल हमें मिलता है और हितकारी मिलता है। तो कहने का मतलब यही है कि हम अगर जान ले कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ, फिर अपनी जीव भक्ति करे तो कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा पराधीन, व्याकुल, सुखी दुखी, बेवकूफ, मृत्यु के भय से कांपता हुआ, भयभीत, ऐसे जीवात्मा की भक्ति करने से तो कोई फायदा नहीं है। भक्ति करना माने सेवन करना। अच्छा, दारू का सेवन करोगे तो नशा चढ़ेगा, जहर का सेवन करोगे तो मर जाओगे, बुरी वस्तु का सेवन करेंगे तो क्या होगा, उसका परिणाम बुरा ही होगा। तो जीव जिसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, बुरा समझते हैं, व्यथित है, सुखी दुखी है, परिचिन्न है, पराधीन है, मर्त्य है, भयभीत है, उसका सेवन अगर हम करेंगे, सेवन करना माने भक्ति करना, सेवन करेंगे तो हम क्या परिणाम पाएंगे? अच्छा परिणाम नहीं मिलेगा। जहर खाने से जीवन नहीं मिलता। तो यह जीव ही शिव है, पहले यह जान लेना चाहिए। फिर जिसकी भी भक्ति होगी अपनी ही होगी, क्योंकि आत्मा ही तो परमात्मा है, जीव ही तो शिव है, स्वयं ही तो परम है। स्वयं आत्मा है और परम आत्मा माने परमात्मा। तो परमात्मा की भक्ति किए बगैर हम अपनी भक्ति कर ही नहीं सकते। अगर हम उससे अलग है, हम परमात्मा की भक्ति नहीं करेंगे, रखो साइड में उसको, हम अपनी भक्ति करेंगे, तो वह परमात्मा कट पिट गया, इतना कम हो गया हमारे जितना, हम उससे अलग हो गए ना, और हम जड़ हो गए। तो ये दोनों बातें सही नहीं है। परमात्मा की ही भक्ति हो सकती है, लेकिन उसको जाने बगैर करेंगे तो बेवकूफ़ी होगी। इसलिए पहले परमात्मा को, ईश्वर को, परमेश्वर को जानना है, समझना है और मानना भी है। फिर उसकी भक्ति करेंगे तो अपनी ही भक्ति होगी, स्वयं की ही भक्ति होगी। अब कैसे जाने, देख लो। जानने का, देखने का, देखना माने जानना, तो देखने का 3 तरीका है। जैसे समझो कि मैं पढ़ा लिखा विद्वान हूँ, तो भी ये समझो ये पुस्तक है, इसको अगर मैं यहाँ पर लगा दूँ बिल्कुल अपने आँख के पास, तो इसमें क्या लिखा है पता नहीं चलेगा। आपका प्रश्न इसमें लिखा है, ये मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। आँख के बिल्कुल जो नज़दीक है उसको हम देख नहीं पाते, उसको हम समझ नहीं पाते, उसको हम जान नहीं पाते। अब देख लो आत्मा कितना नज़दीक है, आँख के करीब, चश्मा से बाहर हमने पुस्तक रखा, नहीं देख पाए, तो आत्मा तो भीतर के भीतर है, मतलब सबके अंदर व्याप्त है। तो उसको देखना करीब करीब मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, अब इस पुस्तक को समझो कि 25 मीटर दूर रख दूं मैं, कहीं पर दूर दूर दूर, और फिर देखूं तो दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। बहुत जो दूर है वह भी नहीं दिखेगा। ईश्वर, परमेश्वर, परमात्मा बहुत दूर है, 7वें आसमान पर। ये हमारी धारणा है ना कि वहाँ पर बैठा है परमात्मा और सब संचालन कर रहा है, तो वहाँ तक भी हमारी पहुँच नहीं है। उसको भी जानना, पहचानना, देखना मुश्किल है। अब दोनों के बीच में जो हमारे बिल्कुल सामने है, ये सृष्टि, ये जगत, तो उसको हम ठीक ठीक से देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो वहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। जीव जो बिल्कुल करीब है, जगदीश जो बहुत हमसे अभी दूर है, और जगत जो बिल्कुल हमारे करीब है, सामने है। तो पहले जगत को जानने का प्रयत्न करेंगे, ये जगत है क्या। उसको जानते 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 पता चलेगा कि हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, परिस्थिति में ये 5 चीजें होती है। अस्ति भाति प्रिय रूपम नाम इत्यंश पंचकम। अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप, ये 5 अंश हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ में रहे हुए हैं। हम जगत को जानने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो कोई भी पदार्थ ले लो, जगत माने ये पदार्थों का समूह। जैसे समझो कि ये रुमाल है, अस्ति भाति प्रिय इसमें है, और इसका एक नाम है, इसका एक रूप है। तो आद्यत्रय ब्रह्म रूपम ततोदय द्वय जगत रूपम। पीछे के जो 2 है, नाम और रूप, यह जगत है, नाम रूपात्मक जगत है। और अस्ति भाति प्रिय माने सच्चित आनंद, ये परमात्मा है। अब ये रुमाल अस्थि है, भाति
पता चल रहा है, दिख रहा है, हम छू रहे हैं, इसका अनुभव कर रहे हैं, इसका विषयीकरण हो रहा है। तो अस्थि, भाति और प्रिय ये हमारे काम का है। प्रिय है इसीलिए, काम का है इसीलिए प्रिय। अगर काम का नहीं होता तो यहाँ क्यों होता, हम फेंक नहीं देते। तो हर एक पदार्थ में अस्थि, भाति, प्रिय रूप में परमात्मा रहा हुआ है और नाम रूप में जगत रहा हुआ है। अच्छा, अब ये नाम रूप क्या है? तो नाम रूप हमारे व्यवहार के लिए वाचारंभणम विकारो नाम ध्येय, जो भी विकार है, जो भी कार्य है, उसको हमने एक नाम दिया, वाणी का विलास। सिर्फ कहने मात्र को हमारे व्यवहार के लिए नाम दिया। जैसे हम कहेंगे कि ये रुमाल है, तो इसका नाम रुमाल है, इसका रूप केसरी चौरस है, समझ लो। तो नाम और आकार दिया। अब इसको देखो कहाँ पर है, ये जो दिख रहा है वो तो कॉटन है, रुई है, कपड़ा है। और जिसको हम छू रहे हैं वो भी रुई है, जिसको हम सूंघ रहे हैं, देख रहे हैं, हम अपनी किसी भी इंद्रिय से इसमें रुमाल सिद्ध नहीं कर पाते। तो ये मिथ्या है। तो ये जगत जो मिथ्या है वह किसके आधार पर टिका हुआ है? सच्चिदानंद के आधार पर। अरे सच्चिदानंद तो परमात्मा का लक्षण है। जगत को जाना, जगदीश को जान गए कि परमात्मा इस जगत रूप में व्याप्त हो रहा है। अच्छा, जगत में सब अस्थि, भाति, प्रिय, नाम रूप इस पंच अंशात्मक है, तो मैं क्या हूँ? मेरा भी एक नाम है, मेरा भी एक रूप है, और मैं भी हूँ, मैं भी जानता हूँ, अथवा तो कोई मुझे जान सकता है। और मैं अपने आप को तो बहुत प्रिय हूँ ही, कई लोगों को प्रिय हूँ, लेकिन अपने आप को तो अत्यंत प्रिय हूँ। तो अस्थि, भाति, प्रिय तो मैं भी हूँ, माने मैं भी परमात्मा हूँ। और ये नाम रूप ये मिथ्या है। कहाँ पर हूँ मैं? ये जो दिख रहा है वो मैं थोड़े हूँ, ये तो पंच महाभूतों का पुतला दिख रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि जगत को जानेंगे, जगदीश को जानेंगे और जीव को जानेंगे, तीनों एक ही निकलेंगे, तब आप चाहे किसी की भी भक्ति करो, परमात्मा की ही भक्ति होगी। क्योंकि जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है, स्वयं ही परम है। अपने मन को जरा ठिकाने, उसका कान पकड़कर उसको ठिकाने बिठाना होगा। थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, थोड़ा थोड़ा समझो, विवेक करो, ताकि वैराग्य आ जाए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य से ये सब चीजें प्राप्त की जा सकती है। मन को भी वश में किया जा सकता है। भगोड़े मन को परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार किया जा सकता है, और उसके बगैर प्राप्ति नहीं होगी महाराज। अपने मन को समझना चाहिए, अपने मन को जरा समझो कि मन क्या क्या खेल दिखा रहा है, क्योंकि उसको डर है कि मैं मिट जाऊंगा। किसी को मिटना पसंद नहीं है। अगर मैं परमात्मा हूं तो मैं फिर परिच्छिन्न मन कहाँ रहा? वो बेवकूफ मन तो मिट गया। तो किसी को मिटना पसंद नहीं है, तो मन भी मिटना नहीं चाहता, इसलिए ये बेवकूफ़ी कर रहा है कि परमात्मा का स्वीकार किए बिना। स्वीकार नहीं करोगे तो भी है तो वही। हम नहीं स्वीकार करते। ये ट्यूबलाइट में उजाला हो रहा है, स्वीकार करो चाहे ना करो, उजाला तो उसी से हो रहा है। जगत तो उसी से टिक रहा है, उसी के प्रकाश से प्रकाशित है, उसी के अस्तित्व से अस्तित्ववान है, उसी के प्रियत्व से उपयोगी है। अस्थि, भाति, प्रिय कह लो, सच्चिदानंद कह लो, परमात्मा कह लो, परमेश्वर कह लो, जिसने ये सब रचा है और जो इसका शासन चलाता है, उसको अनुशासन में रखता है, अनुग्रह निग्रह करता है। वही एक तत्व, वही परमात्मा है, वही मैं हूँ, वही तुम हो। तब हमें पता चलेगा कि अहम ब्रह्मास्मि। अरे मैं तो ब्रह्म हूँ। कहाँ पर परिचिंता मुझ में, कहाँ पर दुख सुख है मुझ में, कहाँ पर पराधीनता है मुझ में, कहाँ मुझे किसका भय है? दूसरा तो कोई है ही नहीं। दूसरा होता तो भय होता। सब परम, परम में सब आ जाता है। सब मैं ही मैं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, माने सब मैं ही मैं हूँ। अलग अलग विविध रूप में मैं व्याप्त हूँ। जैसे ये हाथ में हूँ, जैसे ये नाक में हूँ, जैसे ये मुख में हूँ, सब मैं ही तो हूँ। उसी तरह ये पूरा जगत मेरे ही अवयव है, परमात्मा के ही ये सब पार्ट है। तब किसको भय लगेगा और किससे हम दूर भागेंगे? जीव की भक्ति ही शिव की भक्ति हो जाएगी, क्योंकि जीव ही शिव है, आत्मा ही परमात्मा है, स्वयं ही परम है। हमें लगता है नगीन दास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।